शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 9 गिरिजा की बाल लीलाओं का वर्णन। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो जो बाल लीलाएं की, उन सबको सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद का यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए थीं। मैना ने जब उनको उस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगीं। उस समय स्त्रियां मैना के समीप आ इकट्ठी हुईं। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदिशक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत सा धन दान दे दिया। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार सजाकर बढ़ावा देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थीं। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुरातीं, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थीं जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। उस समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थीं। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलतीं और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थीं। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निधान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थीं कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो
गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरिजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य किसी को ना पाकर मैं उन्हें केवल निरुपमा कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थीं। 9वां अध्याय समाप्त हुआ।